नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि बांग्लादेश की हालत गंभीर हो चुकी है और इससे भारत को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिर बांग्लादेश की इस हालत से चीन, पाकिस्तान सहित अमेरिका क्यों खुश है? क्या शेख हसीना का बांग्लादेश को छोड़कर भागना इन्हीं देशों की कोई साजिश थी या फिर कुछ और थी वजह? क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने का। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो चलिए जानते हैं बांग्लादेश के इस हिंसा की पूरी कहानी। तो दोस्तों, बांग्लादेश की हिंसा के चलते वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। खबर के मुताबिक शेख हसीना कल यानी 5 तारीख को बांग्लादेश से भागकर भारत आ पहुंची है। उनका प्लेन गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर उतरा था और उसके बाद वो कहीं और के लिए रवाना हो गई, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। शेख हसीना 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थी। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद देश की कमान वहां की सेना ने संभाली है। आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की राष्ट्रीय आरक्षण नीति को लेकर हुआ था। इस नीति के मुताबिक 1971 के युद्ध में शामिल मुक्तिवाहिनी के सदस्यों के वंशजों को आरक्षण दिया गया था। ये वो युद्ध था जिससे बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी। इस नीति के बाद से ही बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के छात्रों का कहना है कि ये आरक्षण अवामी लीग के समर्थकों को अनुचित तरीके से फायदा पहुंचा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में बांग्लादेश में अब तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिसके बाद ये प्रदर्शन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है। आपको बता दें कि वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वालों के परिवारों के लिए सिविल सेवा नौकरियों में 30% आरक्षण देने की बात बांग्लादेश की सरकार ने किया था, जिसके बाद वहां के लोग सरकार को ही खत्म करने सड़कों पर उतर आए। वैसे अगर वहां के नागरिकों की माने तो उनका कहना है कि शेख हसीना की सरकार ने विरोध प्रदर्शन को बुरी तरह संभाला था। वहां के सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में लोगों को मार डाला। उसके बाद इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। खैर, बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए भारत हाई अलर्ट पर है। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। बीएसएफ के जवानों को पूरे बॉर्डर पर 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ही बांग्लादेश की सेना ने देश की कमान संभाल ली है और एक अंतरिम सरकार बनाने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसमें विपक्षी बीएनपी और दूसरी पार्टियों के सदस्य शामिल रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि शेख हसीना के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से भारत को गहरा नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत ने एशिया द्वीप में अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शेख हसीना भारत की बेहद करीबी रही है। हसीना की भारत से अब तक सबसे करीबी भू राजनीतिक साझेदारी रही है। अर्थव्यवस्था से लेकर आतंकवाद के मामलों तक हसीना ने भारत का साथ दिया है। हसीना के कहने पर भारत ने बांग्लादेश में बहुत निवेश किया था। दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी जैसे रेल, सड़क और ऊर्जा परियोजनाओं पर काम कर रहे थे। क्षेत्र और जल बंटवारे पर विवादित समस्याओं को भी भारत और बांग्लादेश ने अपनी आपसी सूझबूझ से सुलझाया है और यही कारण है जो भारत शेख हसीना के इस फैसले से परेशान है। लेकिन हसीना के इस फैसले से चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बात यह है कि ये सभी देश हसीना पर बेहद दबाव डालते थे ताकि हसीना भारत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ चली जाए। पर हसीना ने कभी भारत को धोखा नहीं दिया, जिससे इन देशों की दाल कभी नहीं गली। पर अब हसीना के इस फैसले से ये तीनों देश बेहद खुश नजर आ रहे हैं। शायद अब हिंद महासागर में भारत की पकड़ कुछ कमजोर पड़ती नजर आ सकती है। आपका इस बारे में और बांग्लादेश में हो रहे विरोध के बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।